हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला भाई रंजीत वर्मा। आज हम बेसिकली बात करेंगे नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ एरिया रिलेटेड टू सर्कल। प्रीवियस वीडियोस में हमने लगभग 5 क्वेश्चंस कवर किए थे और काफी कैलकुलेशन वाला पार्ट था। आज भी हम एक अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट को समझेंगे, एक छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए अच्छे से क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि क्वेश्चन हमारे लिए आसान हो जाए और बोर्ड के पेपर में एक अच्छे फुल मार्क्स कर सके। इस चैप्टर का जो भी क्वेश्चन आए छूटना नहीं चाहिए। आगे बस समझिए, आप कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लेंगे तो आपको बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन निकाल सकते हैं बोर्ड के पेपर में और आप फुल मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। तो चलिए सर शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन ये है कि द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल्स व्हिच टच ईच अदर। मान लीजिए पहला सर्कल का रेडियस जो r1 है, दूसरे सर्कल का रेडियस क्या मान लेते हैं r2 है। एक्सटर्नली मतलब दोनों एक दूसरे का मतलब जो सर्कल है वो एक एक्सटर्नली एक दूसरे को टच करते हैं। इनका रेडियस r1 है और इनका रेडियस क्या है, r2 है। तो उस केस में मैंने कहा द सम ऑफ द रेडियाई इज 15 सेंटीमीटर। उनके दोनों रेडियस का सम कितना है, 15। r1 प्लस r2 जो है वो मिलकर के कितना भी 15 आपका दे रखा है सेंटीमीटर में। देन द रेशियो ऑफ द लार्जर टू द स्मॉलर रेडियस इज। अब लार्जर टू द क्या बोला, स्मॉलर रेडियस, तो r2 अपन r1 निकालेंगे। क्लियर हो गया? तो बात की बात है। चलिए सर इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। दोनों सर्कल का एरिया ऑफ सर्कल आपने पढ़ा होगा, पाई r1 होता है, पाई r स्क्वायर होता है। तो पाई r1 स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा सर, पाई r2 स्क्वायर हो जाएगा और इसकी वैल्यू आपको दे रखी 153 पाई आपको दे रखा है। तो पाई देखिए सर जी, यहाँ पे आपका क्या है सर, कॉमन है तो कॉमन कर लिया, तो r1 स्क्वायर प्लस क्या आ गया सर, r2 का स्क्वायर आ गया बराबर 153। आपका पाई है तो पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब आप यहाँ पे r1 को एलिमिनेट कर सकते हैं, चाहे r2 कर दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो r1 का स्क्वायर हो गया प्लस r2 की वैल्यू यहाँ से निकालें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, तो 15 माइनस क्या हो जाएगा, r1 आ जाएगा। तो 15 माइनस r1 का होल स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 153 हो गया। बोलो क्लियर? अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बनने जा रहा है सर, ध्यान से देखिएगा। तो r1 स्क्वायर हो गया प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर आपने पढ़ा होगा। क्या पढ़ा है सर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स क्या होता है, a b होता है। तो 15 का स्क्वायर करेंगे 225 हो गया प्लस r1 का स्क्वायर हो गया माइनस, इसके बाद जो है सर जी आपके पास क्या हो जाएगा 2ab, तो 2 × 15 × r1 दैट मींस 30 r1 हो गया इक्वल टू कितना आ गया, 153 आपके पास हो गया। ठीक, अब इस तरीके से 153 को आप इधर टेक कर लीजिए, तो r1 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर कितना हो गया मेरे भैया लोग, 2r1 का स्क्वायर हो गया। ठीक, इसके बाद माइनस कितना हो गया, 30 r1 हो गया प्लस आपका 225 हो गया सर, और माइनस 153 बराबर कितना आ गया सर, 0। तो इस तरीके से 2r1 का स्क्वायर माइनस 30 r1। अब 5 में से जो है आप यहाँ माइनस करें सर जी, तो 5 में से 3 गया तो आपके पास 2 आ जाएगा, प्लस क्या आएगा क्योंकि पॉजिटिव वाला नंबर बड़ा है। इसके बाद आपका 12 में से 5 गया तो कितना आ गया, 7 आ गया, और इसके बाद 1 बचा, 1 में से 1 गया, 0 आ गया। क्लियर? अब ये सारी 2 की मल्टीपल है तो 2 आप कॉमन कर लीजिए, r1 का स्क्वायर माइनस कितना आ गया 15 r1 मिडिल स्प्लिट टर्म अभी हमने कॉमन किया सर जी, तो 2 का 15 हो गया, यहाँ पे 72 का हाफ कितना होता है 36 बराबर क्या आ गया सर, 0 आ गया। अब ये 2 मल्टीपल है तो उधर आप भेज देंगे तो 0 5 2 बनकर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो r1 स्क्वायर माइनस 50 r1 प्लस क्या आ गया 36 बराबर क्या आ गया सर, 0। बोलो क्लियर? अब आपको यहाँ पे मिडिल स्प्लिट टर्म का क्या है कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा मेरे भैया लोग। तो r1 मतलब 15 है आपका, इस तरीके 36 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया तो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चैप्टर पढ़ा भी होगा क्वाड्रेटिक में, तो उस तरीके से वहां पे मिडिल स्प्लिट टर्म यूज करते हैं। तो आपको ये बीच वाले टर्म को इस तरीके से ब्रेक करना होता है कि a इंटू सी के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। तो आप देखिए 12 है तो ये आपका प्लस में है तो हमेशा दो छोटे वैल्यू माइनस में रहेंगे। तो -12 मतलब -12 -3 करें तो 12 3 कितना होता है 36 होता है। तो इस तरीके से r1 का स्क्वायर -12r हो गया, माइनस कितना हो गया 3r प्लस कितना हो गया 36 बराबर क्या आ गया मेरे भाई बहनों 0। तो इस तरीके से r1 कॉमन कर लिया तो r1 माइनस कितना आ गया 12 आपका 12 बन गया, और इधर आपका जो है बेसिकली -3 कॉमन हुआ तो r1 माइनस कितना आ गया 12 बराबर क्या आ गया सर 0। तो इस तरीके से आप देख सकते हो दोनों में क्या कॉमन, r1 -12 हो गया और एक ब्रैकेट में r1 -3 हो गया बराबर क्या आ गया सर 0 आ गया। बोलो आया सर समझ में? तो इस तरीके से यदि आप वैल्यूज को ऑब्टेन करें तो यहाँ से r1 -12 बराबर 0 करेंगे तो r1 बराबर 12 आएगा, और यदि r1 -3 बराबर 0 करेंगे तो आपका उधर जाएगा राइट हैंड साइड पे तो +3 हो जाएगा। तो 12,3 आ गया सर। अब आपको क्या निकालना है सर जी, रेशियो फाइंड आउट करना था लार्जर सर्कल टू द स्मॉलर। जैसे 12 और 3 आया, देखिए सर 12 + 3 r1 r2, इसका मतलब यही है कि यदि आप इनको सॉल्व करते हैं तो एक जाहिर सी बात है एक रेडियस आपके पास, जैसे आपने r1 की वैल्यू 12 टेक किया, लेट्स सपोज r1 की वैल्यू आपने 12 टेक किया,
तो उस केस में जो रेडियस का है रेशियो निकालना है, तो देखिए R2 यहाँ 50, R1 R2 कितना 15, तो आपका जाहिर सी बात है कि भैया एक मान लीजिए R1, जैसे आपने R1 की वैल्यू आपने यहाँ रखा, ठीक, R1 की वैल्यू 12 रखा, तो R2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। जब आप 3 रखोगे तो R2 कितना हो जाएगा 12, तो मतलब एक तरीके से 12:3 का ही रेशियो निकालना है, तो 3 1 जा 3 हो गया, 3 4 जाओगे तो 4:2 कितना आ गया सर 1 आ गया। ऑप्शन में है क्या, हाँ सर बिल्कुल है, ए ऑप्शन राइट है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके पास जो रेडियस आ गया, रेशियो जो आ गया आपके पास वो 4:1 का रेशियो आ गया। तो देख रहे काफी कैलकुलेशन वाला पार्ट था, और बाकी ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड था, ये सब देखो आपका सर्कल की कहानी शुरू हुआ क्वाड्रेटिक पे जाके कम। तो हर एक कॉन्सेप्ट आपकी मैथ में क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। आपको हमने लगभग हर एक क्वेश्चन, हर एक बारीकी से हर एक चैप्टर के सारे क्वेश्चंस हमने करा रखे, जिसको कहीं भी डाउट आता है कमेंट से मतलब वो अच्छे से जाकर के पढ़े सीखे आई बस समझ में, और फिर इसके बाद डाउट आता है तो कमेंट से बेहिचक वो पूछे, ठीक है ना भाई। चैनल पे आकर के विजिट करे, कमेंट सेक्शन में लिखे आई बस समझ में, नहीं बोलो क्लियर हो गया सर। आगे नेक्स्ट बात करते हैं, तो ये क्वेश्चन था आपका 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर, ध्यान से देखिएगा, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से बस आप देखते रहिए बारीकी से और अच्छे से समझते रहिए। ओके सर जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जिक्र करेंगे, काफी अच्छा क्वेश्चन है, बस आप ध्यान से बिल्कुल बारीकी से देखेंगे सर, ठीक है ना। चलिए देखिएगा, अगला क्वेश्चन ये लिखा है सर जी, द पेरीमीटर जो आपको दे रखा है, द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इज हाफ टू दैट ऑफ ए स्क्वायर। अब आपको मींस ये क्वेश्चन कह रहा है कि पेरीमीटर जो सर्कल का है वो स्क्वायर के पेरीमीटर का हाफ है, एंड देन द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल टू द एरिया ऑफ द स्क्वायर। मींस आपको एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ स्क्वायर का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो पहले हमें इस रिलेशन की वाया जो है, हम पहले r और a में रिलेशन लेट मान लेते हैं। सपोज ये सर्कल है जिसका रेडियस क्या है सर r है, और एक आपका क्या है सर स्क्वायर है जिसका साइड, भाई स्क्वायर के सारे साइड क्या होते हैं सेम होते हैं। तो इस तरीके से पेरीमीटर का मतलब हमने सीखा क्या सर, सम ऑफ ईच साइड, क्लियर। तो अब यहाँ पे मतलब देखिए सर्कल का पेरीमीटर मतलब सरकमफेरेंस कहलाता है, क्या कहलाता है सर, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कहलाता है। इक्वल टू क्या हो गया सर 4 इंटू क्या होता है सर साइड होता है, बोलो क्लियर। अब इन भाई साहब ने कहा है कि क्या लिखा हाफ टू दैट, तो मतलब 1/2 हो गया सर, बोलो क्लियर हो गया। तो 1/2 इंटू 4 इंटू साइड कर दिया, तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है मेरे भैया लोग, 2πr होता है। क्या होता है सर 2πr, तो 1/2 हो गया, 4 इंटू साइड मतलब a हो गया, 4a आ गया सर, बोलो क्लियर। अब इसको आप इधर भेज दीजिए, तो r इज इक्वल टू क्या आ गया 1 मतलब 4 इंटू a, अब 1 में कितना हो गया 2 इंटू 2, तो आपका 2π आ गया सर, 2 2 जो 4 हो गया। तो दैट मींस क्या आ गया, a को इधर भेज दीजिए सर, r/a आ गया, क्लियर। रेशियो बोला ना एरिया, तो r/a निकाल देते हैं, तो आपका a यहाँ 4 हो गया, 2 2 जब 4 हो गया इंटू पाई मतलब 22 बाई क्या आ गया 7, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, 7 ऊपर मल्टीपल हो गया, दैट मींस 7/, कितना आ गया 22 आ गया, रेडियस और साइड का रेशियो आ गया, ठीक है 7/22 आ गया। हमें लेकिन क्या चाहिए सर, हमें तो चाहिए एरिया, क्या चाहिए सर, हमें एरिया का रेशियो चाहिए। तो इस तरीके से आपने पढ़ा कि जो सर्कल का एरिया होता है वो क्या होता है सर πr² होता है, और इसके बाद जो आपका साइड मतलब इसका क्या होता है साइड का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे जरा समझिएगा सर, पाई की वैल्यू कितना हो गया, पाई इंटू इसे क्या लिख सकते हैं r/a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। अब r/a की वैल्यू पाई मींस क्या होता है 22/7 होता है, यहाँ पे क्या सर 7/22 का होल स्क्वायर। तो जरा सॉल्व करिए, 22/7, 7/22 इंटू 7/ कितना हो गया 22, तो 22 से 22 एक 7 से 7 क्या आ गया सर 7/22, दैट मींस रेशियो क्या 7:22 आपके पास वैल्यू बन गई, बोलो क्लियर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन क्या करना था सर, सॉल्व करना था। ऑप्शन में देखिए, देखो इसका गलत भैया भी बैठा हुआ है और सही भैया भी बैठा हुआ, तो जल्दबाजी मचाएंगे तो यहाँ पहुंच जाएंगे और सही मचाएंगे तो यहाँ पहुंचेंगे, बोलो आगे सर समझ में आने के लिए। तो 7:22 इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, बोलो क्लियर, ठीक। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन क्या करना है, तो रेशियो देके घबराना नहीं है, बस क्वेश्चन की लाइन को समझना है, बोलो क्लियर हो गया, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं, ध्यान से देखते रहिए और अच्छे से बारीकी से क्वेश्चंस को समझते चलिए, परेशान आपको नहीं होना है मेरे भाई बहन लोग, ठीक। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफी बारीकी से समझते हैं। लिखा है सर देयर आर 5 सर्कुलर विंडोज ईच ऑफ रेडियस 35 सेंटीमीटर। मतलब आपके पास क्या है 5 सर्कुलर विंडो है जिनका रेडियस आपको दे रखा 35 सेंटीमीटर, आर टू बी फिटेड विथ ग्लास। आप उसको ग्लास में क्या किया गया, विंडो को फिट किया गया। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ग्लास एट द रेट ऑफ 155 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। आपको यहाँ पे दिया गया है मतलब 1 मीटर स्क्वायर का जो दाम है वो 155 रुपीज है। तो हमें टोटल कॉस्ट बताना है, क्या बताना है सर, कॉस्ट ऑफ एक तरीके से ग्लास बताना है कि वो जो बेसिकली आपका, ठीक है ना सर जी। तो अब यहाँ पे एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ वन विंडो, सर्कुलर विंडो निकालते हैं। तो एरिया ऑफ वन सर्कुलर विंडो फाइंड आउट करेंगे, तो उस केस में आपके पहले एक का पता कर लेते हैं, बाकी बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है सर जी 5 से, ठीक।
तो पाई की वैल्यू 22/7 हो गया, 35 इंटू कितना आ गया 35 आ गया। बोलो आया सर समझ में। तो 7 5 जो कितना होता है 35 होता है। इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे सर जी। एंड यहाँ पे क्या सर सेंटीमीटर का क्या बन जाएगा सर स्क्वायर बन जाएगा। बोलो क्लियर। अब इस तरीके से 22 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो 100 कितना होता है 10 होता है इंटू 35 हो गया सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। बोलो क्लियर। तो 0 11 5 55 हो गया, 11 3 कितना होता है 33 प्लस 5 कितना हो गया 38 हो गया। बोलो आगे सर समझ में। ये एक का आ गया तो हमें कितने का निकालना है 5 का निकालना है। तो आपका टोटल एरिया ऑफ 5 सर मतलब टोटल लगा दिए तो 5 है ना 5 मिनट। टोटल एरिया ऑफ सर्कुलर विंडो, ठीक है भैया। तो टोटल एरिया ऑफ सर्कुलर विंडो आप फाइंड आउट करेंगे तो 5 से क्या कर दे, एक का इतना है तो 5 का कितना हो जाएगा 3850 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ पे जो पैसा दिया, अब यहाँ पे लिखा है कॉस्ट ऑफ जो है, तो इफ कॉस्ट ऑफ 1 ग्लास आप लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ 1, ठीक है ना 1 मीटर स्क्वायर, इन कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ ग्लास का जो दे रखा है सर जी वो कितना दे रखा है सर जी 155 रुपीज दे रखा है। ठीक। अब 1 मीटर स्क्वायर का दे रखा है, बट यहाँ पे जो आंसर वो सेंटीमीटर स्क्वायर में हमें एरिया पता है। तो आप देखिए सर 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर स्क्वायर बराबर कितना 100 गुणे 100 हो जाएगा ना भैया, तो 10,000 आ जाएगा। क्लियर। बोलो ऐसा समझ में। तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर कितना हो गया मेरे भैया लोग 1/10,000 क्या हो गया सर मीटर का स्क्वायर हो गया। बोलो क्लियर। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे जब सेंटीमीटर का मतलब मीटर में करेंगे तो इस तरीके से कितना हो जाएगा 155 अपॉन कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। बोलो क्लियर। तो अब इस तरीके से आप यहाँ पे टोटल कॉस्ट ऑफ ग्लास फाइंड आउट करें यार। तो टोटल कॉस्ट ऑफ ग्लास आप फाइंड आउट करेंगे या सर्कुलर विंडो का कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे तो उस केस में आपके पास जो है सर जी यहाँ पे फाइंड आउट करना था कि विथ ए ग्लास फाइंड द कॉस्ट ऑफ ग्लास। तो टोटल कॉस्ट ऑफ ग्लास फाइंड आउट करेंगे कितना एरिया 5 × 3850 अब आने में कितना हो जाएगा इंटू 155 बाई कितना 10,000 रुपीज हो जाएगा। बोलो क्लियर हो गया सर जी। तो आपके पास एक जीरो से एक जीरो क्या हो गया कैंसिल हो गया, बाकी सबको क्या करिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, कुछ नहीं करना से, ठीक है ना। तो 5 5 जो कितना होता है 5 का टेबल पढ़ लीजिए 5 5 जो 25 हो गया। फिर इसके बाद 5 का टेबल 8 बार पढ़ा तो 40 हो गया, 40 में कितना जोड़ दिया 2 जोड़ दिया तो 42 हो गया। 5 3 जब 15, 15 में 4 जोड़ दिया तो 19 आ गया। बोलो क्लियर। 155 अपॉन कितना 1000 रुपीज हो गया। ये सब सभी को आ रहा समझ में आया नहीं भाई। 1 मीटर स्क्वायर का दाम ये इसको 1 रुपया मतलब सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का दाम कितना आ गया 155/150 मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का दाम हमने निकाला भैया। जिन भैया बहनों को नहीं समझ में आया ये आपका इस तरीके, ठीक है ना। तो टोटल इतने सेंटीमीटर स्क्वायर है तो एक का इतना है तो इतने को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। अब इस तरीके से सर अगेन 155 का टेबल अब आपको पढ़ना पड़ेगा सर जी, थोड़ा बड़ा टेबल है कोई दिक्कत नहीं, देखिए सर कैसे पढ़ेंगे। 155 का टेबल आप 5 बार पढ़ेंगे तो उस तरीके से जो है आपके पास कितना आ जाएगा 155 का टेबल, या मन पे थोड़ा छोटा कर लेते ना 5 से कैंसिल कर लेते चलो, ठीक है ना, बड़ा नंबर बन रहा है। तो आपके पास कितना आ गया 5 2 जो 10 हो गया, बाकी 2 जीरो एज इट इज हो गया। यहाँ पे 5 3 जो 15 हो गया और 5 को 1 से कितना हो गया 5 हो गया। क्लियर हो गया। अब थोड़ा छोटा हो गया टेबल, ठीक है ना भाई। अब इसको आप कैंसिल आउट कर लीजिए। तो 31 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो इस पर 155 आएगा सर जी, कैरी कितना हो गया 15 हो गया। 31 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 62 होगा। अब 62 में आपने 15 जोड़ दिया तो 62 में आप 15 जोड़ेंगे तो कितना है 577 आएगा, ठीक है 7 लिख दिया। फिर इसके बाद जो है अगला नेक्स्ट पढ़े सर जी, कैरी कितना आ गया 7 आ गया। 31 का टेबल आप 9 बार पढ़ेंगे 3 9 27 हो गया 1 तो 270 मतलब 277 हो जाएगा। क्लियर है। 277 में आपने 7 जोड़ा तो 4 आ गया और इसके बाद सर आपका 7 1 8 हो गया और इसके बाद जो है 2 2 रहेगा तो 4 आ गया, ठीक है भैया। इसके बाद 28 कैरी 31 1 31 में 28 जोड़ दीजिए, 31 में 28 जोड़ा तो 8 1 9 हो गया, 3 2 5 हो गया और 5 5 ही रहेगा सर भैया बोलो के लिए तो 59 हो गया। बोलो ऐसे समझ में आनी, ठीक। अब यहाँ पे ऑप्शन जो भी है ठीक है, तो आपके पास ये डेटा आ गया सर। क्लियर। अब इसके बाद डिवाइड बाई कितना हो गया सर 200 हो गया मेरे भैया लोग। क्लियर हो गया। अपॉन क्या हो गया सर रुपीज, ठीक। अब इसके बाद 2 से डिवाइड कर दीजिए सर, कितने से 2 से, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 हो गया, कैरी 19 में 2 9 जा 18, फिर से 2 7 जा 14, 2 1 2 3 जा 6 और अब बचा 1 है ना भैया और 15 हो गया, 2 7 जा 14, फिर 1 बचा 2 5 जा 10, ऐसे डेसिमल। तो 2 डिजिट अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे डेसिमल लगा 2 डिजिट पे और आपका डिवाइड बाई कितना हो गया 100 हो गया। क्लियर। तो इस तरीके से 100 से डिवाइड करेंगे तो 297 पॉइंट कितना आ गया 375 रुपीज। बोलो क्लियर। अब यहाँ पे ऑप्शन में देखिए सर जी 297 पॉइंट कितना है 35 रुपीज है, मतलब यहाँ पे देखिए 223 है 353 190। ऑप्शन कौन सा है 298.37। अच्छा सर यहाँ पे चेक कर लीजिए 8 बार, अच्छा 17 है सॉरी
2 8 60, ठीक है, 298 पॉइंट कितना आएगा 37, क्लियर। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, बी ऑप्शन। तो देखो सर ये काफी कैलकुलेशन वाला पार्ट हो गया, इसलिए इतना खींच गया। बात समझ में आ गई मेरे भाई, ठीक। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से बस समझते रहिए, ठीक है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बस बारीकी से आपको देखते रहना और अच्छे से समझते रहना, परेशान नहीं होना कहीं पर भी, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस कितना 6 सेंटीमीटर हुज सेंटर एंगल इज 30 डिग्री इज टेक। अब मान लीजिए सपोज आपका एक सर्कल है जिस पर सेंटर एंगल कितना बन रहा है सर 30 डिग्री बन रहा है, रेडियस कितना 6 सेंटीमीटर है। तो आपने पढ़ा है कि एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला पढ़ा सर, क्या पढ़ा, एरिया ऑफ सेक्टर। ध्यान दीजिएगा सर, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू क्या होता है सर पाई आर स्क्वायर होता है। सेंटर एंगल कितना 30 अपन कितना हो गया 360 डिग्री, पाई की वैल्यू सर यहाँ पे दे रखा है 3.14, क्लियर। आर मतलब आपको दे रखा है सर कितना भैया 6 है, तो 6 इंटू कितना हो गया 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया, बोलो क्लियर। 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जा 3 12 बोलो क्लियर। अब इस तरीके से 6 2 जा कितना हो गया 12 हो गया, 2 3 जा कितना हो गया 6 हो गया, बोलो क्लियर। तो इस तरीके से 3.14 हो गया इंटू कितना आ गया सर 3 आ गया, सेंटीमीटर का क्या हो गया सर स्क्वायर हो गया। अब आप यहाँ पे 314 का टेबल पढ़ेंगे तो 909 पॉइंट कितना आ गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास बन गया। ऑप्शन ए क्या है सर राइट आंसर। ये तो फार्मूले बेस पे था एरिया ऑफ सेक्टर पे। तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो ये काफी कैलकुलेशन वाला पार्ट हो गया, 2-3 क्वेश्चंस, ठीक है। लास्ट वाले तो थोड़ा छोटा था, आया सर समझ में निकले। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चंस को आपको क्या करना होगा सर, सॉल्व करना होगा, अच्छे से बारीकी से आपको समझना होगा। कहीं पर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप लिखना नहीं भूलेंगे मेरे भाई बहन, वो लोग समझ में आ गए, ठीक। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो, थैंक यू।